यहां पर मैं आपसे इक्वेशन बात करता हूं, आप बताइएगा इक्वेशन आपका सही है या आपका गलत है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। आज हम यहां पर बात करेंगे अमीर बनने की बेबोलियन जो आपकी रणनीति है, कैसे आप जो है अमीर बनने के लिए जो बेबोलियन यानी आज से लगभग 8000 साल पुरानी जो आपकी रणनीति है उसके बारे में हम यहां पे आपका जो है बात करेंगे। तो ये जो आपका है ये बुक आपकी है द रिचेस्ट मैन इन बेबोलियन। कौन सी बुक है? द रिचेस्ट मैन इन बेबोलियन। ये आपकी बुक है, किसके द्वारा आपका लिखी गई है? जॉर्ज एस क्लेसन के द्वारा जो है ये आपका बुक लिखी गई है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी बात की गई है केवल 3 चीजों की। अगर हम इस पूरे जो आपका वीडियो है इसका यहां पे अगर हम सार समझें तो यहां पे आपसे केवल 3 चीजों के लिए कहा गया है, सेव मनी, इन्वेस्ट मनी एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यानी आप अपने पैसे को बचाना सीखें, सेव करना सीखें, उसको इन्वेस्ट करना सीखें और उसको जो है आप सुरक्षित रखें। यहां पर ये 3 जो है एसआईपी के थ्रू हम जो है यहां पे आपकी बातें जो है वो आपका हम समझ सकते हैं। अब हम यहां पे 1 बाय 1 करके जो है स्ट्रेटेजी जो है यहां पे हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो है स्पेंड लेस देन यू अर्न। यानी आप जितना कमाते हैं उससे आपको जो है कम जो है वो आपको यहां पे खर्च करना है। और ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना कमा रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना बचा पा रहे हैं, आपके पास कितना है। आपका जो पर्स है वो आपका मोटा होना चाहिए। या बहुत सारे लोगों की अगर हम यहाँ पे बात करें वो कमाते बहुत अच्छा हैं लेकिन उनकी जेब में आपका जो है जेब में आपका कुछ भी जो है वो नहीं बचता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे अमीर बनने के लिए याद करना है वो है स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप जितना कमाते हैं उससे कम आप जो है वो खर्च करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, अगला जो पॉइंट है वहां पे आपका जो पॉइंट है वो है इन्वेस्ट मनी। अपने पैसे को आप निवेश करें। आप सभी ने एक जो है कोटेशन जरूर सुना होगा, पैसा ही पैसे को बनाता है, या पैसा अब पैसे को ही अपनी तरफ जो है वो आपका खींचता है। तो मनी मेक्स मनी। ये कैसे होगा? जब आप पैसे को निवेश करेंगे, पैसे को आपको ताकत देंगे कि वो जो है पैसा खुद जो है वो आपका बना सके। यहां पर मैं आपसे इक्वेशन बात करता हूं, आप बताइएगा इक्वेशन आपका सही है या आपका गलत है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। यानी आपकी जो बचत है वो आपका आय माइनस खर्च होगा, या फिर आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आय में से जो बचत को आप निकालेंगे वो है। कौन सी इक्वेशन जो है वो आपको सही लगती है आप कमेंट में यहां पे बता सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी के अनुसार, बेबोलियन स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर हम बात करें तो जो आपकी इक्वेशन सही है वो आपकी ये है, आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आय में से बचत आपको पहले निकालनी है। ये नहीं कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं फिर आप खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आप बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप पहले बचाइए, उसके बाद अपने खर्चे को जो है अपने खर्चे को आप कैलकुलेट करिएगा। और यहां पे जो रूल है वो 10% सेविंग का रूल है। इतना आपको बचाना ही बचाना है। यानी अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास 90 रुपए ही हैं जो आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही 10% जो है वो आप बचाएंगे। तो ये सबसे पहली जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है वो आपका यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी जो है, ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने आपका पढ़ी है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी थी कि आप जितना कमाते हैं उससे कम आप जो है खर्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है इन्वेस्ट मनी, पैसे जो है वो आप निवेश करें, यानी जहां पे मनी मेक्स जो है मनी है। अगला जो है, अब आप पैसे इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन समझदारी से इन्वेस्ट करें। मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। आपको जो है वो ऐसी जगहों पे आपको सेव करना है, ऐसी जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना है जहां पे वो पैसा बढ़े। ऐसा नहीं कि वो पैसा आपका घटे। आप गोल्ड में कर सकते हैं, आप जमीन में कर सकते हैं, आप इक्विटी मार्केट में जो है वहां पर आप जो है इन्वेस्ट जो है वो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और
यहां पर हम बात करेंगे आपको जो है अपने खर्चों पर जो है वो नियंत्रण रखना है। डोंट स्पेंड मोर देन यू नीड, अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो है वो आपको खर्च नहीं करना है। यहां पर आपको नीड वर्सेस जो डिजायर है इसकी फिलॉसफी जो है वो आपको यहां पे समझनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने खर्चों पर जो है, खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। अपनी जो इमोशनल आपकी बाइंग होती है उसको आप लोगों ने जो है कंट्रोल करना है। तो कट योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को जो है वो आप नियंत्रित करें। उसके बाद अगली अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस, यानी अपने खजाने को नुकसान से आपको बचाना होगा। आपको ऐसी जगहों पर जो है इन्वेस्ट नहीं करना है, या जो क्विक रिच स्कीम्स आपकी होती हैं, ठीक है, जहां पर आप जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं, ऐसी जगहों पर आपको जो है इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने पैसे को बचाना है। आपने जो है अपने पैसे को जो है, अगर हम बात करें, आपने अपने पैसे को सेव जरूर आपने किया हुआ है, कहां गया, यहां पर है। अगर हम बात करेंगे इन्वेस्ट वाले पे, आप पहले सेविंग करी, फिर आपने इन्वेस्ट करी। इन्वेस्ट भी आपने जो है, इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आपको समझदारी से करना है, और आपको क्या करना है, वो आपको अपने पैसे को, कैपिटल को आपको नुकसान से जो है, नुकसान से आप लोगों को बचाना है। ये कब आप कर पाएंगे, जब आप अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएंगे। यहां पर एक रूल की अगर हम और बात करें, आप किस पर बात करते हैं, आप बचत पर ज्यादा बात करते हैं या पैसा बढ़ाने पर ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, पैसा बढ़ाना आपको जो है वो आपको सीखना होगा। आप ज्यादा मल्टीपल जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप वहां पे क्रिएट करेगा। आपको जो है लर्निंग जो है, वो लर्निंग आप लोगों को जो है वो नहीं रोकनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, एश्योर फ्यूचर इनकम, अपने भविष्य की आय को सुनिश्चित करें। आज आप क्या एक ही अर्निंग सोर्स पे हैं, या आपने एक और कोटेशन सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, अपने सभी अंडों को एक बास्केट में ना रखें। आपको जो है मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो है वो आपको बनाने होंगे। वो आपका सेविंग से आएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट से आएगा, चाहे आप एफडी में करें, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे आप गोल्ड में लगाएं, चाहे आप लैंड में लगाएं, वो आपका इनकम सोर्स है। अगर आप अभी पढ़ा रहे हैं तो वो ही आपका इनकम सोर्सेज है। कोई आप ऑनलाइन कोर्स बनाएंगे, वो दूसरा इनकम सोर्स है। फिर आपने बुक लिख दी, यहां से आपको रॉयल्टी मिली, रेंट मिला। इस तरीके से आपको जो है मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे जो है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे आपको जो है बात करनी है। और लास्ट जो हमारा है वो पॉइंट है, थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग समथिंग। कुछ भी खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचें, और टाइम लें 7 दिन का। यहां पे वॉरेन बफेट ने कहा था, हम जो है इमोशनल बायर हैं। अगर हम 7 दिन तक उस खर्चे को या उस परचेजिंग को हम रोक लेते हैं तो हमको उसकी जरूरत आपका नहीं है। तो आपको जो है कुछ भी खर्च करने से पहले, चाहे आप बड़ा खर्च कर रहे हो, छोटा खर्च कर रहे हो, आपको जो है 2 बार सोचना है, और 7 दिन तक जो है, 7 दिन तक आप लोगों को यहां पे जो है सोचना है। तो ये थी आज आपकी बेबुलियन स्ट्रेटेजी अमीर बनने की। आप इनमें से कितनी फॉलो करते हैं या कितनी अभी तक आप जानते थे, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।